हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 27 जून और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ, जिसमें आज की सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 24। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 355 में ऐसा चीज लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 जो आपके लिए लाया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 148 में ऐसा कहा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5 जो आपके लिए लाया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 48A में ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 333 में ऐसा लिखा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 51 में ऐसा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 253 में ऐसा लिखा गया है। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 360। क्लियर दोस्तों?
चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 2 में ऐसा कहा गया है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12, जो कि इस सेशन की अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसार से? ठीक है दोस्तों, इस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके लिए ये प्रश्न। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब पिछले क्लासेस में जो आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर इस स्लाइड पे है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। गुजरात के विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय का विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 143 के अनुसार ऐसा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने साथ में मिलकर के टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टैमिल के साथ इंडियन पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्टों से हल किए। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराए जाते हैं और इस पर जितने भी नए वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।